आप विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और आप मुख्य जजमान हैं उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को अयोध्या में। आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्या आप पूजा पे बैठेंगे, पंडित लोग के साथ बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे वहाँ पे? ऐसा है कि बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे ये प्रश्न पूछे। पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि ये विश्व हिंदू परिषद इस राम जन्मभूमि आंदोलन में अग्रणी रहा है और आज से 2500 साल 300 साल से जब हमारे माननीय स्वर्गीय अशोक सिंघल जी और उसके पहले अडवाणी जी लोग सब कोई का बहुत सा इसमें सहयोग रहा है। आज तो हम केवल उसकी फल की प्राप्ति कर रहे हैं। इन लोगों का योगदान और हमारे बहुत से कारसेवकों का बलिदानी, बहुत से कारसेवक ने जेल की हवा भी खाई है। इस सब का एक अंतिम रिजल्ट है कि आज हम राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रामलला के लिए करने जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद चूँकि अग्रणी रहा है, इसलिए ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो बना है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भारत सरकार द्वारा बनाया गया है और इस ट्रस्ट का जो काम था वो मंदिर का निर्माण। फिर मंदिर का निर्माण कैसे हो, कहाँ से पैसा आए, कैसे हो, इसके बारे में विश्व हिंदू परिषद से पूछा गया और हमारे सहयोगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हैं और लोगों से जो हमारे सहयोगी हैं, तो हम लोगों ने विचार किया कि नहीं, हम लोग इस पैसे को किसी एक आदमी से और किसी सरकार से न लेंगे और हम लोगों ने अपनी ये कोशिश करके 13 करोड़ गाँव में, भारतवर्ष के 13 करोड़ परिवारों में हम लोग गए हैं और 4.5 लाख गाँव में हम लोगों ने अपना उपस्थिति दर्ज कराकर हम लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और इस चंदा इकट्ठा करने के बाद हम लोग मंदिर का निर्माण शुरू किए। तो संघर्ष से करने के बाद, कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद जब हम लोगों ने ये सुविधा पाई कि हमें अब मंदिर बनाना है, तो फिर मंदिर के लिए पैसे का भी इंतजाम करके हम लोगों ने इसको बनाया। तो जब बात आई कि आज इसका श्रेय किसको मिलेगा, तो विश्व हिंदू परिषद को इसके लिए चुना गया और चूँकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसीलिए हमें ये मौका मिला कि हमें पूरा जजमान बनाया जाए। लेकिन जजमान बनाने की एक प्रक्रिया है और इसमें ये पूजा 16 तारीख से ही शुरू हो जाएगी। इस पूजा में बहुत तरह की पूजा होती है जो कर्मकांड के रूप में माना जाता है, जिसमें सपत्नीक जितने जजमान हैं सब लोग बैठते हैं और पूजा में जो जो काम होता है वो करते हैं। जो पुजारी हैं वो जिस तरह से बात करते हैं, जैसे आप घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हो तो बहुत सा पंच 9 ग्रह की पूजा ये सब होती है, उसी तरह से ये पूजा होगा और ये 16, 17, 18, 19 सब में होगा और 21 तारीख को ये फाइनल पूजा होगी। जो कर्मकांड की पूजा वो 21 तारीख को होगी, जिस दिन की मैं अपनी पत्नी श्रीमती कविता सिंह के साथ मेन मंडप में बैठूंगा, मेन कहते हैं हवन कुंड के पास, और हम लोग ये पूजा करेंगे। और 16 तारीख से पूजा प्रारंभ हो जाएगा और ये 21 तारीख को मैं 20 और 21 2 दिन मैं शायद बैठूंगा पूजा पर। मैं 19 तारीख को ही पहुंच रहा हूँ अयोध्या और उसके बाद हमें जिस तरह से हमारे जो पुजारी लोग हैं जो वहाँ कर्मकांड के ज्ञाता हैं, उन लोगों के द्वारा जो भी हमें आदेश होगा उस मुताबिक हम लोग पूजा का काम करेंगे। इसके लिए हम कोई अपने तरफ से कुछ नहीं कर सकते। क्या उस दिन 2 दिन फलाहार पे रहेंगे और क्या वस्त्र धारण करेंगे? हाँ, वस्त्र तो जो पारंपरिक वस्त्र है, धोती कुर्ता पंडित यही पहनना पड़ेगा, नंबर 1। और नंबर 2, चूँकि इतना बड़ा कर्मकांड हम कर लिया, पूजा पर हम बैठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फलाहार की बात उठेगी। मैं डायबिटिक हूँ इसलिए फास्टिंग नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा पंडित जी ने कहा कि आप लोग, आपके लिए ये रहेगा कि आप फलाहार कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, जो ऐसी हमको मिलेगा इंस्ट्रक्शंस वही हमको करना होगा। तो ये जो है जजमान की भूमिका मेन मूलतः हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मिला है और ये भगवान राम की असीम अनुकंपा और कृपा है कि हमको इस समय में ये मौका मिला है। आपके अध्यक्ष रहते विश्व हिंदू परिषद के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, सौभाग्य है। तो सही बात है, आप बहुत दिनों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं और मैं देखता आ रहा हूँ कि काफ़ी आप संघर्षरत भी रहे हैं।
तो ये राम मंदिर के निर्माण में कठिनाइयां बहुत आई। उसमें बाबरी मस्जिद का जिक्र हुआ, कोर्ट कचहरी हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, संक्षेप में मुझे बताएंगे? देखिए, संघर्ष तो 500 सालों से है, लेकिन 1948-45 के बाद जब देश आज़ाद हुआ तब से हम लोग इस पर लगे रहे। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि जो सरकारें रहीं वो बराबर हम लोगों के विचारधारा की नहीं रही, और इसीलिए कुछ राजनीतिक कारणों से हम लोगों को बराबर ही इसके ऊपर परेशानी झेलना पड़ा। जैसे कि आपने देखा होगा कि अडवाणी जी जब रथ लेके चले थे जन आंदोलन के लिए, तो बिहार में लालू जी ने उसको रोका था। और लेकिन इतना ज़रूर है कि जो भी आंदोलन हम लोग किए और जहाँ जहाँ हमें ऑब्स्ट्रक्शन मिला, प्रभु की राम की कृपा से वो हमें फ़ायदा ही पहुँचाया। और हमने देखा है कि अपने इस पूरे आंदोलन में जहाँ कहीं भी हमें सरकार के द्वारा, तत्कालीन सरकार के द्वारा या तत्कालीन राजनीतिक वातावरण के द्वारा जो हमें तक परेशानियाँ हुई, चाहे हमें जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, उस सब का अच्छा ही असर पड़ा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी होता है राम की कृपा से अच्छा ही होता है। कोर्ट ने तो आदेश दिया कि वहाँ मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद के लिए भी अलग जमीन दे दी गई, लेकिन क्या वह सचमुच बाबरी मस्जिद था वहाँ पर, ट्रेस था? देखिए, मैं इस पर कोई पॉलिटिकल कमेंट इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि ये जो इशू था जो कोर्ट में काफ़ी दिन तक चला, और दुर्भाग्यवश हमारे जो तत्कालीन सरकार थी वो 25-24 वकील खड़ा किए कि राम जन्मभूमि और राम मंदिर का अस्तित्व ही नहीं था। उसके बाद भी आप जानते होंगे कि रामेश्वरम में जो सेतु है उसके अस्तित्व के बारे में भी प्रश्न उठा, तो हमारी तत्कालीन सरकार ने कहा कि वो नहीं है, बिकॉज राम एक काल्पनिक ये विषय है। तो काल्पनिक विश्वनाथ में भी चल रहा है ज्ञान वापी वाले, वो जो भी हो, तो जहाँ काल्पनिक बात करते हैं वहाँ तो लोग का खई कि नहीं है। इसलिए हम लोग को बराबर से एक एडवर्स सिचुएशन में काम करना पड़ा। इसी तरह से हम लोग जब कोर्ट में ये कहते सुप्रीम कोर्ट में थे, तो हम लोगों के पास पैसे की कमी थी, हमारे पास वकीलों की कमी थी, लेकिन उन अपोजिशन पार्टी को पैसे की कमी नहीं थी, वकीलों की कमी नहीं थी, वकीलों की फौज थी उनके तरफ से। लेकिन मैं आपको एक वाक़या देता हूँ कि महाभारत में जब अर्जुन और कर्ण की लड़ाई हो रही थी, तो अर्जुन का रथ कर्ण के बाण से 2 गज पीछे जाता था, और जब अर्जुन के बाण से कर्ण का रथ 5 गज पीछे जाता था, तो कृष्ण बराबर कर्ण को शाबाशी देते थे। तो अर्जुन ने कहा कि भाई आप उनको क्यों शाबाशी देते हैं, वो तो रथ बहुत पीछे चला जाता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप नहीं समझते हो अर्जुन, मैं तो तुम्हारे रथ पर बैठा हूँ, हनुमान जी के पटाखे पर बैठे हैं, तब कर्ण तुम्हारे रथ को 2 गज पीछे करता है, उसके ऊपर तक कोई नहीं है, तुम 5 गज करते हो तो क्या करते हो। उसी तरह से मैं कहता हूँ कि ये जो पूरी फौज उनकी वकीलों की थी और हम लोग के फौज में कमी थी, लेकिन हम लोगों ने कभी कमी नहीं समझा, क्योंकि हमारे साथ राम थे। अब जो आपके साथ राम है, और सबसे बड़ी बात कि पूरा देश अभी राममय है, राम मंदिर के निर्माण की गूंज पूरे देश में है, और कुछ विपक्षी पार्टियां जो हैं इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं। कुछ नेता हैं कहते हैं कि मंदिर में जाने से क्या कोई बीमार व्यक्ति का इलाज हो जाएगा, क्या कोई गरीब व्यक्ति पढ़ लेगा वहाँ, तो उसके लिए विद्यालय और अस्पताल जाना होगा, और ये मानसिक गुलामी का प्रतीक है राम मंदिर। ये बात आपने जो कहा, जब राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई तो हमारे कुछ नाती पोते जो दिल्ली में पढ़ते हैं, उन्होंने एक दिन हमें पकड़ के कहा कि नाना जी, दादाजी, ये काम नहीं होना चाहिए, यहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, यहाँ अस्पताल बनना चाहिए, यहाँ वृद्धाश्रम बनना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ, बताया बच्चों को, जो आज सभी पॉलिटिकल पार्टी जो इस विचारधारा के, उनके लिए भी एक संदेश है कि कोई भी काम करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है,
और कुछ ऐसे काम हैं जिसके लिए पैसा लगना ही लगना है, उससे आना कुछ नहीं होता है। जैसे अस्पताल चलाना, वृद्धाश्रम चलाना, विद्यालय चलाना, इससे अगर आप पैसा कमाने का काम शुरू करेंगे तो वो काम नहीं हुआ। तो वहाँ हमें पैसे देना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कोई स्रोत होना चाहिए। अगर आप कोई मनी जनरेटिंग पॉलिसी अप्लाई करते हैं, जिस मनी के जनरेट होने से सैकड़ों विद्यालय, सैकड़ों अस्पताल खुल सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो विचारधारा अच्छा है, न कि खोल करके एक स्कूल उसको लाइबिलिटी बना लीजिए और करिए। आज मैं आपको बताता हूँ, आप बनारस चले जाएं। आज बनारस में आप पाएंगे कि बनारस के का उत्थान होने से उसका कब क्या कहा जाए उसको, रिनोवेशन होने से आज आप क्या देख रहे हैं, वहाँ दर्शकों की और पर्यटनों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि आज 10 गुना पर्यटक वहाँ आ रहे हैं। तो क्या 10 गुना पर्यटक जो खर्च कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है? मैं आप ही की बात को कह देता हूं कि राम मंदिर के निर्माण से 2 फायदे हैं। जो लोग बोलते हैं विद्यालय और स्कूल की बात, एक तो अपने सांस्कृतिक धरोहर को और अपने हिस्टोरिकल और एम्पेरिकल एविडेंस को बचा रहे हैं और लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और राम मंदिर के निर्माण से जो हजारों करोड़ लोग वहां जाएंगे तो चंदा भी इकट्ठा होगा और उससे अस्पताल, स्कूल, कई तरह के जो अन्य मंदिर, साईं बाबा पुणे में जो मंदिर है, चाहे तिरुपति में मंदिर है, चाहे हमारे महावीर मंदिर जो कुणाल जी चलाते हैं, कई तरह के अस्पताल चल रहे हैं। तो ये मिथ्या है। तो लोगों को समझ आनी चाहिए ये बात। मैं समझता हूँ चीज, इसलिए दर्शकों के लिए मैंने विस्तार से बता दिया। सबसे आखिरी बात कि क्या आपको लगता है कि देश में इस तरह के जो निर्माण हो रहे हैं, मंदिर निर्माण हो रहे हैं, तो लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए? कई पार्टियां इसमें धर्म को भी आड़े लेकर तरह तरह की कटाक्ष करते रहती हैं। तो आपको क्या लगता है वो लोग क्यों करते हैं? धर्म को क्यों बीच में लाते हैं? हर धर्म को रहने का यहाँ पर स्पेस है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। ये बात सही है। एक बात मुझे बताता हूँ साहब, कि जब हमारा हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, भारत का बंटवारा हुआ 1947 में, तो आधार क्या था? आधार सिंपल था कि मुस्लिम कहते थे कि यह देश नापाक है, हम लोगों को पाक जगह चाहिए जहाँ हम लोग रहेंगे। भारतवर्ष में नापाक लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, हमें पाक देश चाहिए। उन्हें पाकिस्तान मिला। जब आप हमारे नापाक देश, जिसको हम हिंदुस्तान उनकी भाषा में कहते हैं, जब मिला तो आप यहाँ रुके क्यों? और रुके, उसके बाद आपकी तुष्टीकरण की नीति के चलते जो भी हुआ, हम उसको नकारते नहीं हैं, आप सब कोई हम लोग समझते हैं। लेकिन आज के समय में अगर हम ये कहें कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश बंटवारा के समय में इसी आधार पर हुआ था, तो आज अगर हम हिंदुत्व के लिए लड़ते हैं, अगर हम हिंदुत्व के प्रतीक के लिए लड़ते हैं, अगर हिंदू संस्कृति के बचाव के लिए लड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं? आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूं? तो क्या आप भी चाहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो या ना हो, लेकिन भारत के लोगों को, चाहे किसी भी धर्म के हों, उनको भारत के संविधान की रक्षा और भारत के संविधान के तहत ही चलना होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सुविधा के लिए संविधान देखें, अधिकार के लिए संविधान देखें और सुविधा के लिए शरीयत देखें। तो आपको अगर इस देश में रहना है, चाहे किसी भी रिलीजन के हों, मैं भी विदेश में रह करके देख चुका हूँ, जहाँ हम ब्रिटेन में, चाहे यूरोप में, बहुत से देश ऐसे हैं जो क्रिश्चियन कंट्री हैं, वहाँ पर भी मैंने पूजा की। हम लोग भी दुर्गा पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होता था। लेकिन वहाँ हम लोग वहाँ के संविधान को सर्वोपरि समझते थे, न कि अपने धर्म को। इसीलिए धर्म जहाँ सुविधा की बात करते हैं वहाँ संविधान को लाते हैं, और जहाँ अधिकार की बात करते हैं कहते हैं हमारा शरीयत है। ये नहीं चलेगा। ये थे डॉक्टर आर्यन सिंह जी, पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुख्य जजमान के रूप में उपस्थित रहेंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए। 19 तारीख को ये अयोध्या पहुंच जाएंगे और तमाम बातों के बारे में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे दिक्कतें आईं, क्या क्या परेशानियां हुई, लेकिन आखिरकार
ये खुश हैं कि राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसकी जो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है वो 22 जनवरी को होना है। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह।